दोस्तों मेरा नाम राजेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं जो बोरीवली महाराष्ट्र में रहता हूं। ये खौफनाक घटना आज से 3 से 4 साल पहले की है। रात का समय था, हमें सामान की अर्जेंट डिलीवरी करने जाना था और सुबह तक हर हाल में पहुंचना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तकरीबन रात के 9 से 10 बजे के आसपास मैं ट्रक लेकर वहां से निकल गया। मेरे साथ एक खलासी था। वो बड़ा फुर्तीला और हंसमुख टाइप का आदमी था। जब ट्रक कच्चे रास्ते पर जा रही थी तो आसपास का इलाका पूरा सुनसान था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बिल्कुल शांत था और बाहर पूरा अंधेरा था। वहां आसपास एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से रास्ता क्लियर था और हमारे लिए अच्छा ही था। वो कच्चा रास्ता बहुत लंबा था, तकरीबन 20 किलोमीटर का। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। वो पल बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस सुनसान रास्ते पर एक बच्चा कैसे आ सकता है। अभी हम दोनों कुछ कर पाते कि तभी उसकी रोने की आवाज़ बहुत तेज हो गई। इस पर मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा, लेकिन ट्रक रोकने से पहले मेरे हेल्पर ने कहा, राजेश जी, रास्ते पर ट्रक रोकना सही नहीं होगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि क्या पता उस बच्चे को कोई किडनैप किया हो। जिसके बाद हम दोनों तुरंत ट्रक से नीचे उतरकर आसपास देखने लगे, लेकिन काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद भी वो बच्चा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी रोने की आवाज़ हमें आ रही थी। जिसके बाद हम थोड़ा और आगे उसे ढूंढने चले गए, लेकिन तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में डर भर गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो बच्चा एक औरत के हाथ में थी और वो औरत उसे दूध पिला रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस औरत के चेहरे बहुत भयानक थे। उसकी दोनों आंखें लाल थी। वो मुझे अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। जिसके बाद मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं था। ये सोचते हुए मैं वापस ट्रक की ओर भागने लगा। मैं जैसे ही ट्रक की ओर भाग रहा था कि तभी उस औरत ने बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने अपने कदम को रोका नहीं और लगातार भागता रहा और ट्रक में जाकर बैठ गया। मेरा हेल्पर भी बहुत डरा हुआ था और वो पहले से ही ट्रक में आकर बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे सारी बातें बता दी, लेकिन मैं साथ साथ ट्रक भी भगा रहा था। जिसके बाद मैंने उससे पूछा कि तू डर क्यों रहा है। फिर उसने भी वही बातें बताया जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो डायन हम दोनों को जाल में फंसाना चाहती थी और जान से मार देना चाहती थी। जब हम दोनों ने पीछे देखा तो हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे के अंदर हम मेन रास्ते पर आ गए और ट्रक चलाते चलाते आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें सामान की डिलीवरी करना था। हमने मालिक को सारी बातें बता दी जो हमारे साथ हुआ था। ये सुनने के बाद भी वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। अच्छी बात तो ये थी कि हमारी किस्मत रंग लाई कि हम बच गए, नहीं तो वो कोई आम औरत नहीं थी और उस वक्त अगर हम रुक जाते तो हमारा मरना पक्का था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।